भगवती शुक्र बायन राजा સ્વમત અને પરમત. સ્વમત એટલે આત્મમત, परमत એટલે आत्मा सिवाय की जो अवस्थाएं हैं. परमत में 563 अभिप्राय. जहाँ तक स्वमत स्वयं स्वयं की अनुभूति जीव को नहीं होती है, तहाँ तक परमत से ऊपर कैसे उठे. परमत અને मान्यता, कैसी कैसी मान्यताएं जीवों में है और ये मान्यता से ही जीवन अपना वर्तमान में चलता है. तहाँ तक व्यक्ति को भ्रांति मिटना एक कभी संभवित नहीं. ये भ्रांति महारोग है, आत्मभ्रांति. ये मान्यताओं से जीव को भ्रांति बढ़ती है और भ्रांति का जहाँ गुणाकार होता है वहाँ ऐसी मूर्छित अवस्था होती है कि व्यक्ति मान्यता की दृष्टि से, मान्यता का चश्मा सभी को लगा है. कोई जीव ऐसा नहीं है कि जिसको मान्यता का चश्मा न हो, सभी को लगा. एक चश्मा जहां तक नहीं उतरेगा तहां तक सही दृष्टि प्राप्त होना ये संभवित नहीं. किसी पर नंबर हो, नंबर देखने में कैसा लगता है. आप तो आंखें हैं लेकिन नंबर है तो पढ़ता है तो कैसा लगता है. चलता हो तो कैसा लगता है. देखो जमीन जमीन है तो भी समतल एक सरी की जमीन होने पर फिर व्यक्ति को किसी ऊंची नीची उबड़ खाबड़ दिखने में आती है. जो व्यक्ति की दृष्टि जिस प्रकार की होती है ऐसा ही जगत व्यक्ति को देखने में आता है. और मान्यता का चश्मा लगाकर जहां तक देखेगा तहां तक खुद को जो देखना है वही देखेगा, खुद को जो सुनना है वही सुनेगा, खुद को जो करना है वही करेगा. उसमें ज्ञानी की बात उसके दिमाग तक पहुंचना कभी संभवित नहीं. सारा दिमाग का कब्जा तो उसकी मान्यता ने ले लिया है. इसी मान्यता जहां तक जीवों की रहेगी तहां तक ये परमत में जिएगा, तहां तक स्वभाव धर्म आत्मधर्म उसका अनुभव होना एक कभी संभवित नहीं है. जन्म क्यों इतना बढ़ गया और जन्म चलता है क्या, कितना जन्म, कोई हिसाब नहीं है. कभी भी पूछो तो जन्म कितना, तो के अनंत. ये अनंत जन्म हो चुका और अभी कितना है, तो किस लिए इतना है. ये सारा जन्मों का अंत करना हो तो हो सकता है व्यक्ति जो मान्यताओं से ऊपर उठ गया था. मान्यता जहां तक व्यक्ति के भीतर रहेगी तहां तक ये काम हरदम चलेगा, ऐसा ही रहेगा. ये मान्यता, ये भ्रांति, आत्मभ्रांति सम कैसा रोग, कितना रोग. सदगुरु वैद्य सुझाव, गुरु आज्ञा सम औषध. उसमें दो चीज दिखाई. आत्मभ्रांति कहां तक रहेगी,
यूनिवर्सिटी की चाहे इतनी डिग्री ले लिया हो, ABCD की सब, तो फिर भ्रांति। ऐसे पढ़े लिखे आदमी की भ्रांति बहुत होती है। जो अनपढ़ व्यक्ति हो उसकी भ्रांति कम होती, जल्दी समझ जाता है, एक चोट लग जाती, जाग जाता, छलांग लग जाती। लेकिन वो जो जिसकी बुद्धि हो, इतनी बुद्धि से वो बाल की खाल उतारता रहता, कभी नहीं समझेगा। ऐसा ही समझता कि मैं समझता हूं वही बराबर है, बाकी सब गलत। और जो नहीं पढ़ा लिखा है वो तो सब मेरे सामने इरवे गिरवे है, वो कुछ नहीं, उसकी तो कीड़े मकोड़े जैसे। और ऐसा ही वो देखता है, उसकी दृष्टि में ऐसा ही लगता है। जैसे संपत्तिवान व्यक्ति साधारण व्यक्ति को कैसा देखता है, जिसके पास संपत्ति लखलूट हो, वो व्यक्ति साधारण व्यक्ति को कैसे देखता है, कैसा होता है? ऐसे ही जिसकी बुद्धि इतनी तेज हो वो व्यक्ति दूसरों को ऐसा ही समझता है। बुद्धि और मन समझने के लिए साधन है, और इस साधन में जो रह गया तो सचमुच भटक जाएगा। जिसकी बुद्धि तेज हो, इतनी तीक्ष्ण हो, एक दफा बोले तो समझ में आ जाता है, और जिसकी बुद्धि थोड़ी मंद है वो व्यक्ति को एक बात एक दफा, दो दफा, तीन दफा बोलना पड़ता है तब समझ। और कोई लोगों को आदत भी होती है एक बात 3-4 दफा नहीं बोले तब तक ठीक नहीं होता। वो ऐसा समझता कि मैं नहीं समझता तो सामने वाला भी नहीं समझता। और कोई ऊंचे से बोलने वाला उसका स्वभाव ऐसी आदत हो तो यही समझता है कि मैं भी बह रहा हूं तो सामने वाला भी बह रहा, ऐसे जोर जोर से बोलता। कैसी है अवस्था? ज्ञानी सब जीवों को कैसे देखता है, संपत्तिवान कैसे देखता है, बुद्धिमान कैसे देखता है, ज्ञानी जीवों को कैसे देखता है, और परमात्मा जीवों को कैसे देखता है। देखना है। परमात्मा सभी को परमात्मा ही देखता है। देखो ये दृष्टि कितनी विशाल, सब जीवों को समा लेता है, और सारा जगत का दुर्गुण भी उसको पच जाता है। जीवों को सद्गुण भी देखने में नहीं आता, देखता तो जलन सी होती है, भीतर में ईर्ष्या होती है। और जो ज्ञानी पुरुषों तो हरदम सब जीवों की ओर कैसे देखता है, वो कोई भी हो, किसी भी प्रकार की व्यक्ति हो, लेकिन उसको परमात्मा ही देखता है। उसको कभी उसकी दृष्टि में दूसरी बात आती ही नहीं। इसी दृष्टि जब भ्रांति से व्यक्ति मुक्त होता है तब ऐसी दृष्टि जीवों को प्राप्त होती। आत्मभ्रांति है, अब स्वीकारते आप? तुम तो शिष्य बने लेकिन सदगुरु स्वीकारते? स्वीकारे? कब स्वीकारते? जैसे आप दान देते नहीं, सामने वाला को नहीं लेना हो तो आप क्या करें? जबरदस्ती कर सकते? तो आप शिष्य बनते हैं लेकिन सामने नहीं स्वीकारे तो आपको क्या होगा? वो कल्याण नहीं होता है। शिष्य बने, स्वीकार नहीं होगा तो 100% भटक जाएगा। 100% वो कुछ भी मानता हो, उसकी बाजू में दूसरा नंबर बोलता है लोग, हाँ उसका ही चलता है, वो बोले ऐसा ही होता है, लोग बोले ऐसा भी लोगों को लगता है कि मैं बहुत नजदीक हूं, मैं बहुत नजदीक हूं। कौन नजदीक है? किसकी नजदीक है? कौन नजदीक है? किसकी नजदीक है? शरीर की नजदीक है कि सदगुरु की नजदीक है कि संपत्ति नजदीक है? कौन नजदीक है? आपके नजदीक कौन है? आपको कौन नजदीक लगता है? आप सोचना, आपके भीतर में सोचना कि आपको कौन नजदीक लगता है। शरीर, संपत्ति, कौन नजदीक लगता है? ये जहां तक शरीर, संपत्ति, संतति नजदीक लगता है तहां तक भ्रांति में हुआ। 100% भ्रांति, 99% नहीं, 100% भ्रांति। ये भ्रांति जहां तक रहेगी तहां तक व्यक्ति सचमुच परिधि में राउंड लेगा।
केंद्र में कभी प्रवेश नहीं होगा। केंद्र मिलेगा नहीं। केंद्र तरफ जाना हो तो परिधि छोड़ना पड़ेगा, ये भ्रांति से ऊपर उठना पड़ेगा। तो ही व्यक्ति की वर्तमान अवस्था, मेरी अवस्था, मेरी भीतर भ्रांति किस प्रकार की है, वो व्यक्ति को देखना पड़ेगा। ये दृष्टि जब निर्मल होती है तब व्यक्ति देख सकता है। ये भ्रांति बहुत प्रकार की है। ऐसी भ्रांति जन्म जन्म बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा उसका सहारा है। जन्म बढ़ाना हो तो सहारा है मान्यताओं का, और जन्म मरण से मुक्त होना, उसका कारणों से जो मुक्त होना हो, तो ये भ्रांति से सबसे प्रथम वो भ्रांति से ऊपर उठना पड़ेगा। आत्म भ्रांति समर हो गई। बोलिए हम आत्मा सिद्धि में सदगुरु वैद्य सुझा। सदगुरु उसका वैद्य है। गुरु आज्ञा सम पथ्य औषध विचार ने ध्यान। गुरु आज्ञा सम पथ्य नहीं। पथ्य और औषध दोनों चीज अलग है, दोनों का काम अलग है। पथ्य नहीं होता है तो औषध काम नहीं कर सकता। आत्मभ्रांति का रोग जिसको मिटाना हो उसको पथ्य पहला होना, परहेज। आयुर्वेद में वो है। एलोपैथिक में तो तुम जो चाहो वो खाओ तो हमारी दवा चलेगी। एक गांव, छोटा गांव का एक व्यक्ति डॉक्टर के पास गया दवा लेने के लिए। संवाद किया, डॉक्टर ने समझाया। वो बोलता रहता क्या खाना क्या खाना नहीं खाना, क्या खाना नहीं खाना। 5 मिनट 7 मिनट 8 मिनट। डॉक्टर बोला कि सब खाना, मेरा मगज नहीं खाना, सब खाना। तुम जो चाहे वो खाना। ऐसे से व्यक्ति भी आता है, सामने का दिमाग खराब कर देता है। ऐसी भ्रांति वाला व्यक्ति, भीतर में जो भ्रांति है, भीतर में जो रोग है, वो बोलता रहता है, रोग बुलाता है। कोई दर्दी के पास आप जाओ तो क्या बोलेगा? खबर अंतर पूछने को जाता है। शिष्टाचार है, बिल्कुल औपचारिक, बिल्कुल बेकार, कोई उसमें अर्थ नहीं है। जाकर व्यक्ति पेशेंट को परेशान करता है। उसको ऐसा हो गया तो ऐसा हो गया, उसको ऐसा हो गया तो ऐसा। और उसको बात करना, उसके पास ऐसा पूछो कि तुमको साता है, तुम क्या नौकार मंत्र का स्मरण करते हो, तुम्हारा परिणाम कैसा है, पूछते कोई तो किस ले जाते? तो उसके पास बैठो, सेवा करना हो तो उसका परिणाम सही बनाओ। लेकिन आपका परिणाम का कोई ठिकाना नहीं हो तो उसका परिणाम, सेवा वो है, वो सता, वो सुख, वो आपको भी मिलेगा, उसको भी मिलेगा। तो सही अर्थ में व्यक्ति उसको उपयोगी हुआ। तो आयुर्वेद में परहेज, परहेजी और औषध दोनों का काम अलग। परहेज जो होता है तो औषध काम करता। औषधि चाहे इतनी कीमती हो, लेकिन परहेज नहीं हो तो औषधि फेल हो जाती है। एक टेबलेट का 1000 रुपया हो, 2000 रुपया हो, 5000 रुपया हो, लेकिन परहेज नहीं हो तो वो फेल। आपको टैबलेट की कीमत की विशेषता है, पेशेंट की नहीं और परहेज की नहीं। परहेजी जो व्यक्ति उसके पास रहकर उसको परहेजी बराबर संभालता है तो उसका औषध काम कर सकता है। तो परहेजी का क्या काम है? गुरु आज्ञा सम पथ्य नहीं, औषध विचार ध्यान। परहेज नहीं है। और परहेजी का काम, हमको जो वस्तु से दर्द होता है वो परहेजी क्या, हमको जो दर्द होता है वो किसी से होता है,
क्या खाने से, क्या पीने से, कैसे रहने से अपने को इस शारीरिक दर्द होता है। जिसकी प्रतिकार शक्ति कम होती है तो व्यक्ति दूसरों की एलर्जी लग जाती है। प्रतिकार शक्ति जिसके पास बलवान है उसको कोई भी बेसन के पास जाए उसको कुछ नहीं होता। तो जिसी से हमको दर्द हुआ उसको छोड़ देना तो क्या हुआ? हमको जिसी से दर्द होता है, दर्द बढ़ता है, वो चीज खाना पीना छोड़ देना, उसका नाम परहेजी। तो परहेजी ने क्या काम किया? दर्द बढ़ना बंद हो जाएगा। परहेजी का काम है दर्द नहीं बढ़ना। औषध का काम, जो दर्द है थोड़ा भी वो औषध से दर्द, लेकिन हमको जिससे दर्द होता है वो खाता रहता है, वो काम करता रहता है और औषध का उपयोग भी करता है, तो दोनों फेल, जीवन समाप्त। ऐसा है। व्यक्ति के भीतर में जो व्यक्ति को दर्द मिटाना हो तो पहला परहेज बहुत बहुत जरूरी है। तो परहेजी का काम है दर्द बढ़ना नहीं। ये तो शरीर की बात है ना। और जो तो औषध जहां दिखाया है वो शरीर की बात नहीं है। औषध विचार में ध्यान, ये विचार और ध्यान उस शरीर का औषध नहीं है। ये किसका औषध है? आत्मभ्रांति मिटाने का। रोग क्या है? पहला ही शब्द आया आत्मभ्रांति सम, ये रोग मिटाना है तो औषध वो है विचार। और इसे प्रास मिलाने के लिए विचार शब्द का प्रयोग किया है। सही अर्थ में तो व्यक्ति को निर्विकल्प होना है। चाहे ऐसा विचार हो, चाहे इस प्रकार का विचार हो, सुप्रीम विचार हो, आत्मा के बारे में विचार, तो भी शुभ है। निर्विकल्प होने के बिना व्यक्ति कभी ध्यान में नहीं घुस सकता। समाधि भी दो है, सविकल्प और निर्विकल्प। सविकल्प व्यक्ति को विचार धीरे 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 कम होता है, और निर्विकल्प हो गया तो निर्विकल्प अवस्था से ही पूर्णता प्राप्त होती है। निर्विकल्प अवस्था के बिना आध्यात्मिक क्षेत्र में आत्मा की पूर्णता प्राप्त होना कभी संभवित नहीं। क्षेत्र कोई भी हो, काल कोई भी हो, सामने कोई भी हो, चाहे ऐसा प्रेरक बलवत्तर निमित्त हो, परमात्मा जैसा निमित्त हो, तो भी व्यक्ति वर्तमान में जो निर्विकल्प होता है तो उसके भीतर में घटना घट सकती है। तो आत्मभ्रांति का रोग मिटता है या औषध दिखाया है, वो औषध है विचार और ध्यान। तो आत्मभ्रांति का रोग मिटाने का ये औषध है। तो गुरु आज्ञा संपथ्य नहीं तो पथ्य भी कैसा? ये तो समझाने के लिए गुरु आज्ञा संपथ्य ने औषध विचार ध्यान बोलते रहना, उसी से भ्रांति मिटेगी, उसी से आत्मसिद्धि प्राप्त नहीं होगी। आत्मसिद्धि जिसको अनुभव में लाना हो, आत्मा अनुभूति करना हो, उसके जीवन में व्यक्ति को भ्रांति मिटाना पड़ेगा। और जो भ्रांति मिटेगी तो ही व्यक्ति आत्मसिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। तो यहां परहेजी क्या? औषध तो समझ में आ गया, आपको शब्द से मालूम हो गया कि ध्यान, विचार और ध्यान। तो अशुभ से शुभ विचारों में आए और फिर उसी से आगे चले, ध्यान में चले, वो तो औषध। लेकिन ये औषध काम कब करेगा? वो काम कब होगा? पथ्य पालने के लिए हमारी तैयारी है। वर्तमान में हमारी पथ्य पालने की तैयारी है। वो तैयारी नहीं होगी
तो दर्द है आत्मभ्रांति का, और जिससे दर्द बढ़ रहा है वही काम हमारा चल रहा है। कैसे मिटेगी भ्रांति? कैसे मिटेगी? जो काम करने से, जो होने से हरदम भ्रांति का गुणाकार होता है, वही अपना तीन योग और उपयोग से वही चल रहा है। अपनी भ्रांति कैसे मिटेगी? रोग है आत्मभ्रांति का, पथ्य है गुरु आज्ञा, औषध है विचार ज्ञान। तो हम अपने भीतर आत्मभ्रांति का रोग किसी से बढ़ रहा है? वो रास्ता पर नहीं जाना, वो काम नहीं करना, वो कौन बोलते हैं? तो हम मानते, हम स्वीकारते। कौन स्वीकारते हैं? इसलिए देव शिष्य हुआ लेकिन स्वीकार किया। स्वीकार होता है वही, तो व्यक्ति के भीतर में वही आत्मा आज्ञा का पालन करता है। जहां तक गुरु ने स्वीकार नहीं किया है उसका, तहां तक वो आज्ञा का पालन भी नहीं करेगा। छुट्टा कोई भी जगह पर जा सकता, कुछ भी कर सकता, तो क्या बढ़ेगा? आत्मभ्रांति, भ्रांति का रोग, महारोग। रोग तो साध्य है, शरीर का रोग, रोग उसमें भी प्रकार है, साध्य, दुसाध्य, असाध्य। शरीर का दर्द जो है वो भी साध्य, आराम से थोड़ा इलाज से दर्द उपशम हो जाता है, साध्य। दुस्साध्य, बहुत प्रयास करने से भी दर्द उपशम हो सकता है, असाध्य। चाहे ऐसा उपाय करो आप, तो भी वो दर्द कभी मिटेगा नहीं। डॉक्टर बोल देगा क्या तीसरा स्टेप में है, चले जाओ घर पर, अभी कुछ इलाज नहीं। हमारे पास जो इलाज था वो लास्ट हमने इलाज कर लिया, अभी उसका कोई इलाज नहीं है, घर पर ले जाओ और जो बोले करो। असाध्य, दुस्साध्य पर साध्य होता है, पर असाध्य। इसलिए आत्मभ्रांति क्या है? साध्य है, दुसाध्य है कि असाध्य है? क्या है? हर व्यक्ति को है ये आत्मभ्रांति, हर व्यक्ति को है। महारोग, ये आत्मभ्रांति का जंश इतना विस्तार है, 14 राजलोक क्षेत्र में है। और जिसके भीतर में जो व्यक्ति ये भ्रांति जिसके भीतर में बैठ, कोई भी जगह पर जाए पकड़ लेगा, फट 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 आत्मभ्रांति गुना का। तो आत्मभ्रांति रोग तो है, तो साध्य है, दुसाध्य है कि असाध्य है? आपका क्या अभिप्राय है? आप क्या मानते हैं? ये आत्मसिद्धि क्यों प्राप्त नहीं होती है? ये अनंत जन्म चला गया और अभी भी अपना भाव बढ़ रहा है, शुभ भाव में आगे चल रहे हैं, तो भी अपनी भीतर में कैसी कैसी अवस्थाएं चल रही है। ये तो नगद धर्म की बात है, पचे तो लेना, नहीं तो वापस लौटा देना, हमको कोई तकलीफ नहीं है। आपको सेट हो तो ठीक, न हो तो यहां छोड़कर चला जाना, बहुत बड़ी सोसाइटी है, कोई तकलीफ नहीं रहेगी। आत्मभ्रांति अपने भीतर में जो है उसको कैसे हम उसे साध्य, दुसाध्य, असाध्य कैसा लगता है? और एक कारण से अपना जन्म मरण, अनंत काल, अनंत जन्म मरण हो चुके, और ये भ्रांति जहां तक रहेगी तहां तक वो चलेगा। ये भ्रांति कारण है, उसी से जन्म मरण की परंपरा चल रही है। तो ये आत्मभ्रांति वर्तमान में मिट सकती है? साध्य है, दुसाध्य है कि असाध्य है? आपका क्या अभिप्राय है? तो साध्य हो गया, जो मिट सकती है आत्मभ्रांति, तो साध्य हो गया। और ये आत्मभ्रांति जो मिटे, साध्य जो आपको लगता हो, तो आप कहां पर रुक गए हैं? आत्मभ्रांति
साध्य है, मिट सकती है, बराबर है। तो आप कहां रुक गए हो? अपने भीतर तो है ना, तो कहां रुक गए? साध्य है, ये दर्द है, उस दर्द को मिटाने के लिए हम बोले कि साध्य है, तो अब भी रुके कहां? और ये दर्द आत्मभ्रांति का रोग मिटाने के लिए हमारा कोई सही प्रयास अभी तक कुछ हुआ? और देखो, बोले कि साध्य है। हाँ, बहुत जीवों को साध्य है, बहुत जीवों को दुस्साध्य है, और बहुत जीवों को असाध्य भी है, वो भी समझे। ऐसा है, बहुत जीवों को साध्य है, बहुत जीवों को दुस्साध्य है, और बहुत जीवों को असाध्य। किस जीवों को साध्य है, किस जीवों को दुस्साध्य है, और किस जीवों को असाध्य है? देखो, ये भेद प्रभेद कितना होगा, कितना चलेगा, लेकिन अपना लक्ष्य होना आत्मभ्रांति मिटाना है। ये रोग है, ये रोग से अपने को साध्य, दुस्साध्य, असाध्य, तो बहुत जीवों को साध्य है अभी भी। किसको? उसकी क्वालिटी होगी। मनुष्य मनुष्य है, जीव जीव है, लेकिन क्वालिटी, और कितनी? जितना जीव है इतनी क्वालिटी। हर जीव की अवस्था अलग अलग प्रकार की देखने में आती है। और क्यों, कैसे? मॉडल से मनुष्य है, लेकिन अलग अलग प्रकार की उसकी रहन सहन, विचारणा, सब अवस्था जो देखने में आती है, बहुत बहुत अलग अलग प्रकार की। ऐसा क्यों है? बाहर से भी, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी आप सुनते हो वक्ता को, तो आप सुनते हैं, भ्रांति के साथ आप सुनते हो, वो कैसे परिणमन होगा? इसका परिणमन कैसे होगा? इसलिए बहुत जीवों को साध्य है, बहुत जीवों को दुस्साध्य है, और बहुत जीवों को असाध्य है। सुनते हैं, कैसे सुनते हैं? ये पर्वाधिराज, पर्योसन पर्व, लोकोत्तर पर्व, लोकोत्तर स्वभाव, आत्मधर्म अपने को अनुभव करना है, टच करने का दिवस हो। कितना दिवस हो? कितना? तो मध्य में आ गया। अपनी उम्र मध्य में आ गई, पर्योसन भी मध्य में आ गया। ये पर्योसन का दिवसों पास नहीं हुआ है, अपना जीवन का दिवसों पास हो गया। हिसाब ऐसा रखना है, ऐसा अपने को देखना है कि पर्वाधिराज पर्योसन का दिवस इतना चला गया, उसका तो चला जाएगा, वो रुकेगा नहीं। लेकिन अपना जीवन में अपने को साधना करने के बिना वो समय पास हो गया, उसका भीतर में दर्द होना चाहिए, दुख होना चाहिए कि अभी जो है उसमें हमको काम करना है, हमारा काम करना। भव का दुख, भव का दुख जिसको होता कि भव बढ़ाना नहीं है, तो मुमुक्षु आत्मार्थी के लिए एक दर्द, आत्मभ्रांति का दर्द साध्य है, दूसरों को दुस्साध्य है। मुमुक्षु आत्मार्थी जो होता है उसके लिए आत्मभ्रांति का दर्द साध्य है, दूसरों के लिए दुस्साध्य है। असाध्य की बात फिर करेंगे। तो मुमुक्षु कौन? मुमुक्षु के लिए, आत्मार्थी के लिए ये आत्मभ्रांति का दर्द साध्य है, मिट सकता है। साध्य मीनिंग ये दर्द मिट सकता है। आत्मभ्रांति व्यक्ति को मिटानी हो तो मुमुक्षु होना, आत्मार्थी होना, वो जो होगा उसको ये भ्रांति मिट जाएगी, उसके लिए साध्य है, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन मुमुक्षु कौन होता है? मुमुक्षु होना है सही मुमुक्षु। सही मुमुक्षु जो होगा तो भ्रांति मिट जाएगी, उसमें कोई विकल्प नहीं है। कोई भी हो ना,
कोई भी व्यक्ति हो सही अर्थ में जो मुमुक्ष हुआ तो उसकी भ्रांति मिट जाएगी। कषायनी उपशांतता, आप सभी का तो कंठस्थ है सब। आत्मभ्रांति समरोग नहीं, वो भी कंठस्थ है। कषाय की उपशांतता, ये भी आपको कंठस्थ है। शब्द कंठस्थ है। कषाय कहां है? कषाय कहां है? दिखा आया देखने में? कषाय कहां है? कषायनी उपशांतता। फिर एक गाथा में मात्र शब्द पर बहुत वजन है। तो कषाय कहां है? अपने भीतर में कषाय कहां पर है? ये क्रोध, ये मान, ये माया, ये लोभ, ये कहां पर है? वो ढूंढना है। तो कषायनी उपशांतता मात्र मोक्ष अभिलाष। तो मात्र मोक्ष अभिलाष का अपने भीतर में जो ऐसी अपने को अवस्था बनाना हो तो व्यक्ति को कषाय कहां पर है? कषाय है कहां पर? वो अपने को देखना पड़ेगा, उसी से ऊपर उठना है, अपना काम करना है, वो भ्रांति मिटाना है। और भ्रांति मिटाने के लिए मुमुक्षु होना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। ये प्रथम सोपान है। ये प्रथम सोपान में जो व्यक्ति का प्रवेश हो गया तो सचमुच उसकी भ्रांति, वर्तमान में उसकी भ्रांति मिट जाएगी। पहला नंबर साध्य। साध्य के लिए एक काम है कि जे व्यक्ति भीतर में एक कषाय की उपशांतता, कषाय जिसका उपशान, लेकिन उपशान होता है तभी न जब व्यक्ति उसको देखे। हमने हमारा कषाय देखा, दूसरों का देखते हैं। दूसरों में जो वृत्ति होती है आपको संपर्क से नजीक जाने से आपको मालूम होता कि हाँ उसमें क्रोध ज्यादा है, उसमें मान ज्यादा है, इसमें माया ज्यादा, उसमें लोभ ज्यादा है। आपको देखने में आता है। अपना देखने में आया? अपने भीतर कौन सा है ज्यादा? तो दूसरों का देखेगा ना तो वो खुद में आ जाएगा। दूसरों का जो देखेगा तो उसके वो भीतर जो है ना उसका गुणाकार होगा। और खुद का देखेगा तो उपशम क्षयोपशम के क्षय। देखो ये मुक्ति का मार्ग है, ये आत्मभ्रांति मिटाने का एक काम है। और व्यक्ति जो वर्तमान ये आत्मभ्रांति मिटाने के लिए जो तैयार होना, तो मुमुक्ष होना बहुत जरूरी है। तो मुमुक्ष होने के लिए शर्त कोई नहीं है कषाय नहीं उपशांत। कषाय अपने भीतर में, मेरी भीतर में कषाय कहां पर है? क्रोध कहां से उठता है? बहुत पुराना प्रश्न है और जटिल प्रश्न है, हर जीव को है। बहुत समय से मैं पूछ रहा हूं लोगों को, लेकिन अभी तक कोई सही जवाब आया नहीं। लोगों को जरूरत थोड़ी है उसी से ऊपर उठने की। जो जरूरत हो तो उसके पास प्रयास करता है तो ढूंढ लेता है, नहीं मिलता। ये 6 फीट का शरीर, उसमें पैर की जगह में तो है नहीं, तो फिर अड्डा हो गया। 3 फुट में सारा जगत तू घूम लेता है, सारी जगत की माहिती इंफॉर्मेशन दिमाग में रखता है, तो तेरे भीतर में क्रोध का पॉइंट कहां पर है तू नहीं ढूंढ सकता। लेकिन क्यों नहीं अभी तक ढूंढा? जैसे आप व्यवहार की प्रवृत्तियों में कितना सक्रिय है, कितना सक्रिय है? इतना सक्रिय हम हमारी भीतर जो एक कषाय है उसको ढूंढने के लिए हम सक्रिय है। तो अपना लक्ष्य क्या हुआ? अपना लक्ष्य क्या? सिर्फ बाहर की व्यवहार की प्रवृत्ति करना, खाना पीना रहना सहना, आराम से साधन सगवड़ सुविधा बनाना, तो जीवन है। उसको आप जीवन मानते हो तो भ्रांति। मानते हैं भ्रांति।
100% मानते हैं तो 100% भ्रांति। ये भ्रांति से मुक्त होना है तो कैसे मुक्त होना? तो मेरी भीतर में कषाय क्रोध कहाँ है? और कदम कदम पर निमित्त निमित्त पर क्रोध व्यक्ति को आता है। ये लोकोत्तर पर्व, लोकोत्तर प्राप्त करने का ये पर्व है। अपने को पवित्र बनना है, निर्मल, लेकिन कषाय जहां तक है तहां तक पवित्र होना संभव नहीं। आप गंगा जल लाकर स्नान करो न, गंगा जल सारे वो छिटका दो न, तो भी पवित्र होना संभवित नहीं। जब व्यक्ति के भीतर से ये प्रकृति से व्यक्ति ऊपर उठ जाएगा तो चाहे इसी अवस्था में हो व्यक्ति निर्मल हो गया, पवित्र हो गया। ये लोकोत्तर पर्व अपने को पवित्र बनाने के लिए है। रामकृष्ण को किसी ने प्रश्न किया कि गंगा में लोग बहुत स्नान करते हैं तो उसका सब पाप धुल जाता है? तो गंगा जहां जहां से जो जो प्रदेश से पास होती है उसके किनारे दोनों ओर क्यों 24 घंटा पानी बहता है। तो जब पानी होती है वहां हरित का होता है, झाड़, दोनों किनारों पर झाड़। गंगा जहां जहां से पास होती है वहां सब जगह पर किनारे पर झाड़ होता है। तो जो व्यक्ति स्नान करने के लिए गंगा में जब प्रवेश करता है पानी में, तब उसका पाप झाड़ पर चढ़ जाता है। जब स्नान कर वापस आता है कपड़ा पहनता तो पाप उसके सिर पर सवार होकर चलता है उसके साथ साथ। देखो कैसा है, कैसी अवस्था है। अपने जीवन में ऐसा हो रहा है। अपनी वर्तमान अवस्था किस प्रकार की चल रही है हमने कभी देखने का प्रयास किया? ये क्रोध पाप है। अब मानो या न मानो, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग और द्वेष, ये 6 पाप क्रम से मन का है, मन से व्यक्त होता है। 18 पाप, 6 मन का, 6 वाणी का, 6 शरीर का, मुख्यता है एक अपेक्षा से। तो ये 6 पाप मन से बाहर प्रकट, मन में नहीं है। उसकी जड़, क्रोध की जड़ अपने मन में नहीं है, मन को पकड़ लेता है। क्रोध निमित्त जब बार उपस्थित हुआ तब क्रोध अपना मन को पकड़ लेता है। और लोगों की ऐसी भी मान्यता है कि निमित्त से क्रोध होता है। भ्रांति 100%। 100% लोग मानते हैं कि निमित्त से क्रोध होता है। निमित्त नहीं होता तो क्रोध नहीं होता। पढ़ा लिखा हो तो फिर क्या, गंवार हो तो फिर, सभी की मान्यता एक है कि निमित्त से क्रोध होता है। मुझे तो क्रोध करना ही नहीं था, लेकिन क्या हुआ, कैसे हो गया? ये मान्यता निमित्त से क्रोध होता है मानता, भ्रांति कैसे मिटेगी? ये भ्रांति मिटानी है। ये महारोग है, आत्मभ्रांति समरोग। बोलने से काम नहीं होगा। एक एक चीज को देखे और उसी से बाहर आए तो व्यक्ति को सचमुच उसका काम हो जाएगा। ये मेरे भीतर में अभी तक मैंने क्या, मेरा काम, ये मेरा अपना काम है, ये काम अपना है, ये काम अपने से होगा। निमित्त से क्रोध नहीं होता है, अपनी बेहोशी से क्रोध होता है। अपने पास होश हो, सतत, ये जागरण, ये साक्षी भाव। जागरण में देखना मेरे मन में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्यों, कैसे नहीं होना, वो तो प्रेसिंग है, वो तो प्रतिकार है, वो देखना नहीं हुआ। जो चल रहा है वो देखो। साक्षी भाव ने फील नहीं होना। कोई भी घटना, किसी भी प्रकार की घटना फील नहीं होना। इसी अवस्था में निमित्त आने पर अपने पास जागरण साक्षी भाव है तो आपको उसकी जड़ मिल जाएगी। जिसके पास ये प्रयास, ये पुरुषार्थ, जागरण साक्षी भाव जिसके पास सतत है, वो व्यक्ति को निमित्त आने पर व्यक्ति को जल्दी काम हो जाएगा। जो अपने को काम करना है थोड़ा धीरे रहेगा, लेकिन निमित्त आने पर वहां पर चोट लगती है। चोट लगने से एक क्षण तो बहुत बड़ी हो गई।
एक क्षण में मन को पकड़ ले, तभी आपको मालूम। लेकिन जागरण साक्षी भाव हो तो उस समय पर आपको जड़ मिल जाएगी। फिर वहां औषध का काम करना है, औषध वहां काम करेगा। ये ध्यान औषध है आत्मभ्रांति मिटाने के लिए, लेकिन वो ग्रंथि कहां पर है? वो ग्रंथि को ढूंढना है। वो ग्रंथि जिसको मिल गए, लेकिन किसको मिल रहे? साध्य लगता है, साध्य लगता है, साध्य, दुसाध्य व असाध्य। ये मुमुक्षु के लिए साध्य है। तो मुमुक्षु वो है जिसके भीतर में कषाय उपशम है। और व्यक्ति उपशम क्यों है? कि व्यक्ति के भीतर में सब जागरण है, ऐसा साक्षी भाव है। इस जागरण साक्षी भाव होने से व्यक्ति हर हालत में इस जागरण साक्षी भाव में रहने से व्यक्ति को जब निमित्त आता है तो जागरण साक्षी भाव और तेज होता है और बलवान होता है। उस समय पर वो व्यक्ति उसकी जड़ मालूम हो जाता कि हाँ एक चीज यहां से उठ रही है, तो उसके पर काम करेगा। फिर कौन? मन, बुद्धि, वचन काम नहीं करेगा, वहां ध्यान काम करेगा। एक ध्यान क्रोध की जड़ को जला देगा। लेकिन जागरण साक्षी भाव बिना आप चाहे ऐसा उपाय दूसरा कुछ भी करो। डॉक्टर कोई सर्जरी करता है तो उसको मन देखने में आता है। दुनिया का कोई डॉक्टर को मन देखने में आया? बहुत हार्ड सर्जरी करते, बहुत बहुत मेजर ऑपरेशन 2, 4, 5, 6 घंटा 8 घंटा चलता है, ऐसा ऑपरेशन होता है। ट्रांसफर कर देता है लीवर, किडनी, हार्ट, कितना सब। लेकिन मन देखने में आता है? तो मन है कि नहीं है? कहां पर है? तो देखने में तो नहीं आता है, लेकिन विचार तो है। मन और रूपी है, मन रूपी है, क्रोध रूपी है। क्रोध जहां पर है वहां रूपी है। 8 कर्म रूपी है, पुद्गल है। मन भी पुद्गल है, विचार भी पुद्गल है, अपना शब्द भी पुद्गल है। पकड़ने में जो आता है वो पुद्गल। तो आपने सामने कोई निमित्त आया तो आप पकड़ लेते हैं, पुद्गल है। पुद्गल ही पकड़ में आता है। अरूपी आत्मा कभी पकड़ में नहीं आता है। आप आकाश को पकड़ेंगे, आकाश अरूपी है, उसका टुकड़ा होता है। घटाकाश, पटाकाश, घटपट आदि जान तो तेथी ने मान, जानना ने मान नहीं कहे केवु ज्ञान। तारू ज्ञान केवु छे? तू देखता है कि किताब है, माइक है, स्टैंड है, लोग बैठे हैं, ये तो सब तू देखता है, तो इसलिए तू बोलता है। घटपट आदि जान तू, पर जानना ने तो ज्ञान के साथ एक ज्ञान से क्या काम होगा? एक ज्ञान से अपना उद्धार होना संभवित नहीं। ये तो उधार से अपना काम नहीं होगा। अपना काम अपने से होगा। अपनी भीतर में जो ज्ञान है वो ज्ञान को बाहर लाना हो तो व्यक्ति को वर्तमान में काम करना है। वर्तमान में ये काम करेगा, उसका उद्धार हो जाएगा, उसकी मुक्ति हो जाएगी, सारा दुखों के कारणों से आत्मभ्रांति पैदा मिल जाएगी। तो क्रोध कहां से आता है? उसका उपाय वो है जागरण साक्षी भाव। दूसरा आप कोई भी उपाय करेंगे तो आपको क्रोध की जड़ 3 काल में नहीं मिलेगी। दूसरा कोई उपाय काम का है नहीं, वहां पहुंच नहीं सकता है। मन तो भीतर है ना, तो मन क्यों नहीं पहुंचता? बुद्धि भीतर में है ना, तो बुद्धि क्यों नहीं पकड़ती है? दूसरों का पकड़ती है। मन, बुद्धि, इंद्रिया दूसरी बाहर की चीज पकड़ता, लेकिन खुद के भीतर में ये जो प्रकृतियां है उसको अभी तक क्यों पकड़ में नहीं आई? क्रोध भी पकड़ में नहीं आता तो उसकी जड़ कहां पर है? वो कैसे पकड़ में आएगा? क्रोध रूपी है, पुद्गल है, अपने को देखने में नहीं आता है, इसलिए हम मानते हैं कि वो अरूपी नहीं है। पुद्गल सब रूपी। कर्म 8 कर्म द्रव्य कर्म रूपी, 9 कर्म ने शरीर रूपी। तो ये आकाश जैसा आत्मा है, अरूपी। आकाश भी अरूपी। तो आकाश का टुकड़ा होता है तो घटाकाश, पटाकाश बोलते हैं ना।
तो यहाँ घड़ा रखा है और घड़ा में आकाश, आकाश है खुली जगह, ये रूम का आकाश है, ये हॉल है उसका आकाश है। जहां खाली जगह है वो आकाश, और हर जगह पर एक पिलर है ना, उसमें भी आकाश है। ये पिलर कितना ठोस है, उसमें भी आकाश है। आकाश का कोई टुकड़ा होता नहीं, और घट में आकाश है तो घट का आकाश और बाहर रहा हुआ आकाश दोनों एक है कि अलग। पट ने वस्त्रों, आप घड़ी करते हैं 1 2 3 4 फिर ऊपर क्या घुमाते हैं, कपड़ा ठीक कर ऊपर नहीं घुमाते, उसके पहले बांधते आप, अरे हम ऐसे ऐसे करते रहते हैं। स्त्री घुमाते ना, तो भी उसमें क्या रहता है, आकाश। घट में भी आकाश है, पट में भी आकाश है, हर जगह पर आकाश है। आकाश घट का आकाश और बाहर का आकाश, और टुकड़ा नहीं, अपने देखने में आता है। तो ये रूम का आकाश, रूम के बाहर का आकाश, बीच में दीवार आ गई तो भी वो अलग अलग नहीं है, अपने देखने में अलग आता। ये अपनी भ्रांति, देखो कैसी भ्रांति है। हम मानते हैं कि हम तो रूम में बैठे, वो बाहर, हम अंदर, तो वो अलग हूं, हम अलग, ऐसा नहीं। आकाश एक है, उसका कभी खंड नहीं होता है। आत्मा का कभी खंड नहीं होता है, आत्मा का कभी टुकड़ा नहीं होता है। आरोपी हरदम एक ही है, तो एक ही रहेगा। कोई भी हालत में, कोई भी संयोग में रूपी जो हो उसका, ये पुद्गल है ना, पुद्गल का टुकड़ा होता है, लेकिन आरोपी आत्मा का कोई टुकड़ा नहीं होता है। लेकिन क्रोध होने पर क्या होता है, जब क्रोध हुआ तब क्या होता है, अपने तो भ्रांति मिटानी है। और भ्रांति में क्या क्या कारण है, कौन सा कारण है, तो बहुत कारण है, लेकिन अपना हरदम अपनी सारी जीवन दिनचर्या में चलता, वो कारण को हम समझे और समझकर उसी से ऊपर उठने का थोड़ा हम प्रयास करें, तो सही अर्थ में हम मोक्ष बनेंगे, तो साध्य हो जाएगा। भ्रांति दूर करना अपने को साध्य हो जाए। अपनी प्रवृत्ति है ना, आना जाना, खाना पीना, व्यवहार व्यवसाय, सब जगह पर अपने भीतर में, मेरे मन में क्या हो रहा है वो देखो। वो देखने से इतना तेज जागरण, तो व्यक्ति ये देखते देखते ऐसा साक्षी भाव जिसके भीतर प्रकट हो गया और निमित्त आया, तभी व्यक्ति को ये क्रोध कहां से उठता है। बेहोशी में गया तो भ्रांति का गुनाह का फील हो गया, फिर आप बोले भी नहीं, कोई घटना घटी आप नहीं बोले, लेकिन फील हुआ तो गुनाह का। फील भी नहीं होना, तभी हम देख पाएंगे। इतनी स्वस्थता, इतनी स्थिरता, इतनी गहनता अपनी भीतर जब होगी, तब हम ये स्थूल, ये तो रूपी, तब हम देख पाएंगे। तो अरूपी का अनुभव मफत में होता है, आप क्या समझते हैं? ये कोई दुकान की चीज है, वो खरीद सकते हैं, पैसा से तो खरीदेगा क्या। धर्म कोई भी बिकता नहीं, और बिकता वो धर्म नहीं है। धर्म तो स्वभाव है, निस्वभाव का अनुभव होता है। बिकना वो धर्म नहीं है, कभी नहीं बिकता है। तो इस स्वभाव रूप धर्म, आत्मधर्म, ये भ्रांति मिटाना, तो अपनी सारी दिनचर्या में कब निमित्त आएगा वो तो आपको मालूम नहीं है। तो हम जो जागरण साक्षी भाव में नहीं होगा, तो अपने परोपकार हो जाएगा, अपनी बेहोशी बढ़ेगी, अपनी भ्रांति बढ़ेगी, तो दर्द दुस्साध्य हो गया। साध्य से दुस्साध्य हमने बना दिया। दर्द, आत्मभ्रांति, आत्मभ्रांति महारोग है, रोग नहीं महारोग। ये रोग, शरीर का दर्द, व्याधि, और डॉक्टर उपशम कर सकता है, कोई दवा, ट्रीटमेंट, ऑपरेशन से, लेकिन ये आत्मभ्रांति का दर्द डॉक्टर मिटा सकता है। डॉक्टर को भी आत्मभ्रांति है। कोई भी डॉक्टर है, FR से लंदन, अमेरिका रिटर्न हो, सब डिग्री ले लिया हो, उसको भी भ्रांति, उसको ज्यादा भ्रांति होती है। वो तो खोल कर देखता है ना शरीर को, बॉडी को, तो उसको तो ऐसे लगता है कि आत्मा तो देखने में नहीं आता, लेकिन तो फिर वो मानता तो है कि आत्मा तो है।
दिखता तो नहीं, ये आंख से तो कभी देखना, आत्मा देखना संभवित नहीं। हाँ, अपने भीतर उपयोग जाग गया, बोधि सम्यक दर्शन हो गया, लेकिन कब होगा, किसको होगा? सम्यक दर्शन बोधि किसको होगा? भ्रांति मिटे उसको होगा। भाई हो के भाई हो, बच्चा हो के बूढ़ा, बूढ़ा लोगों को ज्यादा भ्रांति होती है, ज्यादा जटिल होता, उससे सुधारा होना जल्दी संभवित नहीं। बूढ़ा बूढ़ी तो ज्यादा भ्रांति, इतनी भ्रांति, दिन रात उसको काम क्या घूमता रहता है और हिसाब करता रहता है दुनिया सारी का, लेकिन भीतर का हिसाब भूल गया कि मेरी भीतर ये प्रकृतियां क्या काम कर रही है, उसे तो देखने का कभी अवसर नहीं आया, अवसर आया नहीं, अवसर लिया नहीं। हमको हमारा भीतर का जीवन देखने के लिए हमने कभी अवसर लिया नहीं। एक दानशील तप और भावना, ये व्यवहार, ये निश्चय धर्म है, आत्म धर्म है। आत्म भ्रांति मिटा दो तो आपको जहां पर होगा, जंगल में होगा, घर में होगा, अकेला होगा कि समूह में होगा, जब भीतर में ऐसा जागरण साक्षी भाव प्रकट हो गया तो आपके भीतर में क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 7 प्रकृति की भ्रांति बढ़ाने के लिए 7 प्रकृति काम करती। तो वो कहां है, उसको हमको देखना, और देखेगा व्यक्ति तभी कि जब उसके भीतर में निमित्त आया। निमित्त बिना भी देख सकता है, लेकिन उस समय पर व्यक्ति को और तेज जागरण होना, इतना तेज जागरण होगा तभी वो व्यक्ति वो प्रकृति को देख सकेगा। लेकिन निमित्त आने पर आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। कितना आसान कि अपने कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, लेकिन अपने होना जागरण साक्षी वा, वो तो बाहर आ रहा है ना, हमको बाहर लाना नहीं है। नियमित आया, बाहर आ रहा है, कहां से आया? आपको उसकी जड़ मिल जाएगी, फिर देखो उसके पर ध्यान। तो ये औषध, तो वो औषध अपने भीतर में ऐसा जबरदस्त मिल गया है, तो ये भ्रांति मिटाने के पथ्य, एक कषायों का उपशम करना, मात्र मोक्ष अभिलाष, ये मोक्ष। कौन मोक्ष? कषायनी उपशांतता, मात्र मोक्ष अभिलाष। भवे खेद, देखो है खेद होता है, दुख होता है। कोई अपनी प्रिय चीज, प्रिय वस्तु, व्यक्ति कुछ आगे पीछे हो गया तो व्यक्ति को क्या होता है? दुख कितना होता है? कोई सेट आगे पीछे रख दिया अलमारी में, ढूंढते तो नहीं मिलता है, कितना दुख होता है, कितना दर्द होता है। ऐसा भव का दर्द है। देखो ईमानदारी से देखना, ईमानदारी से देखना कि ये तत्व, ये चीज जो गुम हो गई, किसी का लड़का लड़की भी गुम हो जाता है तभी क्या होता है, कितना दर्द होता है, कितना दुख होता है। स्वजन परिजन को उसको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति कितना प्रयास करता है। ऐसे कोई वस्तु भी कीमती आपको लगी, वो वस्तु भी गुम हो गई तो आपको वो नहीं मिली तो आपको कितना दर्द होता है, कितना दुख होता है। भवे खेद, भव का खेद है, वो चीज नहीं मिली उसका जो आपको दर्द है, दुख है, संताप है, आर्तरौद्र ध्यान है। देखो वहां आर्तरौद्र ध्यान होगा, संताप होगा, दुख होगा, लेकिन भव का खेद होगा तो आर्त ध्यान से ऊपर उठेगा, और आर्त ध्यान से ऊपर उठेगा तब भव का खेद उसको मालूम होगा। कषायनी प्रशांतता, मात्र मोक्ष अभिलाष, भवे खेद, भव का खेद। ऐसा खेद व्यक्ति के भीतर में होगा तो उसको भव बढ़ेगा नहीं, लेकिन आत्म भ्रांति मिटाने के लिए बहुत बहुत अपनी वर्तमान अवस्थाओं में बहुत चीजों ऐसी चल रही है, हमको उसी से बाहर आना है। बाहर आने के लिए व्यक्ति सचमुच प्रैक्टिकल, धर्म टेक्निकल नहीं है, प्रैक्टिकल है। धर्म बोलने की चीज नहीं है, अनुभव करने की चीज है। नानी को जब बोलना होता है तो भी ऊपर से नीचे आना पड़ता है, तब वो बोलते हैं। बोलना वितराग के लिए बराबर है, दूसरों के लिए तो बोलना क्या, बाहर आना पड़ता है। बोलने के लिए बाहर आना पड़ता है, तो बाहर आना उसके लिए एक अपेक्षा से साध्य है, लेकिन खुद के लिए जो लोगों की ओर दृष्टि जो बोलेगा, परिषद को सामने रखकर बोलेगा
तो उसके लिए स्वाध्याय नहीं, आत्मज्ञान है। और स्वरूप लक्ष्य से जो बात करेगा तो स्वाध्याय होगी उसकी खुद की। लेकिन परिषद, मेरे प्रवचन में हजारों लाखों लोग साफ, खुद साफ, दूसरा जो कुछ पाए उसकी योग्यता से कुछ भी होगा, लेकिन ऐसा हजारों लोग, लाखों लोग आ जाते हैं तो उसका अंदर में, उसके भीतर में ऐसा फील हुआ कि मेरे प्रवचन में कितने लोग आते हैं, बस इतना फील हुआ, साफ, बोधि पर नहीं रह सकता है, दूसरा तो क्या बोलना। तो हमारा लक्ष्य जो दूसरों की ओर हुआ तो हमारा सब साफ हो जाएगा, और हमारा स्वरूप का जो लक्ष्य हुआ तो व्यक्ति सचमुच उसमें स्वाध्याय होगा, और भीतर में स्वरूप लक्ष्य से काम करेगा कि मेरी भीतर से भ्रांति मुक्त हो गई है, मैं भ्रांति से ऊपर उठ गया हूं, और मुझे ये अनुभव हुआ है, मैंने क्रोध की जड़ खत्म कर दिया है। और एक जड़ जहां तक नहीं जाएगी तहां तक ये भ्रांति कभी मिटे और बोधि हो, ऐसी कोई संभावना असाध्य, और असाध्य, दुसाध्य और असाध्य। तो असाध्य में अपने नहीं डालना है, पहला क्रम में रहना है, साध्य। ये आत्मभ्रांति का रोग साध्य बनाना है और वर्तमान में अपने का काम करना है। तो वर्तमान में हम जीने के लिए तैयार हो, ऐसा जागरण साक्षी भाव जो आप प्रैक्टिकल करेंगे, देखने का अभ्यास, तो आपको मालूम होगा कि मेरी वर्तमान अवस्था कैसी है। लोक तो एक प्रवाह है, अपने भीतर प्रवाह चल रहा है, उदय भाव का, वो देखो, बाहर से देखेंगे तो कैसा कपड़ा पहन कर आया है, उसका फेस कैसा है, आप क्या देखेगा, आपके भीतर में सतत प्रवाह चल रहा है उदय का, एक क्षण के लिए विराम नहीं। वो देखना ये अपना काम है, और वो जो देखने की क्षमता जिसको आ गई, वो व्यक्ति जल्दी से जल्दी भ्रांति से बाहर आ जाएगा, उसकी जल्दी से भ्रांति मिट जाएगी। वो भ्रांति मिटेगी तो बोधि कितना सुलभ हो जाएगा, कितना आसान हो जाएगा। तो एक बोधि, एक सम्यक दर्शन प्राप्त करना, ये अपनी पहली जल्दी से जल्दी पहली फर्ज है, ये अपना काम है। और ये अपना काम करने के लिए जो व्यक्ति ऐसी भावना रखेगा, सही अर्थ में मुमुक्षु होगा, तो मात्र मोक्ष अभिलाष। दूसरी अभिलाषा भी है, इच्छा अपेक्षा है। देखो, सब अपेक्षा छोड़ दिया, एक में सब आरूढ़ हो गया, मुक्ति में उसी से भी ऊपर उठना है, वो भी समझे। मुक्ति की अपेक्षा भी मुक्ति में रुकावट है, तो दूसरी कौन सी अच्छी रहेगी आपको? मुक्ति की अपेक्षा भी अपने को रुकावट डाल देगी, आगे नहीं चलना देगी। तो दूसरी अपेक्षा वो अपने भीतर कितनी है, कैसी, और कितनी अच्छी है। इस सब छूटे तब मुक्ति की अपेक्षा उससे भी जब बाहर आएगा, ऊपर उठेगा, तब छलांग लग जाएगी। तो व्यक्ति को बोधि कितना आसान हो जाएगा। ये अपने को ये बोधि क्यों प्राप्त नहीं होता, ये भ्रांति अपने को क्यों नहीं मिटती है? तो व्यक्ति ऐसी ऐसी भ्रांति बढ़ाने का कार्य चल रहा है। इसलिए व्यक्ति को बाहर जाना, बाहर घूमना ज्यादा से ज्यादा प्रिय लगता है। जो व्यक्ति को भीतर में जो डूबेगा तो उसका जल्दी से जल्दी अंत आ जाएगा, एंड आ जाएगा। ये प्रकृति चाहे इतनी हो चाहे ऐसी हो, घबराना नहीं है। जागरण साक्षी भाव प्रकट करो, फिर बोलो कि कहाँ है प्रकृति, चैलेंज करो गाओ। और चैलेंज वही कर सकता है जिसके पास 100 डिग्री का जागरण साक्षी भाव सामने आया तो प्रकृति जल जाती है। चाहे ऐसी हो चाहे इतनी हो, ऐसा ही तीक्ष्ण दृष्टि है, ऐसी देखने ताकत है। इस साक्षी भाव में कर्म प्रकृति, जालिम कर्म प्रकृति जल जाती है और आत्मा कुंदन जैसा हो जाता है, इतना निर्मल हो जाता है, इतना शुद्ध हो जाता है। एक काम अपना है, अपने से होने वाला है। तो हम थोड़ा जागरण साक्षी भाव प्रकट करने के लिए वर्तमान में तैयार हो। तो दानशीलता भावना, ऐसा धर्म का 4 प्रकार, ये व्यवहार धर्म, ये निश्चय धर्म। निश्चय धर्म को प्राप्त करने के लिए व्यवहार धर्म का अवलंबन लेकर, वो माध्यम बनाकर उसी से हमको आगे चलना है। तो ज्ञान दर्शन चारित्र सब, जहां तक ये ज्ञान दर्शन अपूर्ण है तहां तक ये साधन है। और बाहर के क्षेत्र में साधन वो साध्य नहीं हो सकता।
बाहर के क्षेत्र में जो साधन है वो साध्य नहीं हो सकता, साधन छोड़े तब साध्य को प्राप्त होता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में अपूर्ण है, तहां तक वो श्रद्धा ज्ञान ये सब साधन पूर्ण होने के बाद वो साधन ही साध्य हो जाता है। ये साधन अपूर्ण है, ज्ञान दर्शन तहां तक, चारित्र ये अपूर्ण है तहां तक ये साधन रूप है, पूर्ण हो गया तो साधन साध्य हो जाता है। तो एक काम अपने से होना है, अपने से करना है। तो हम इस आगे 5 मिनट ध्यान करें। आंख बंद, मोड़ू बंद, कमर और गर्दन से कटार बैठना, शरीर और मन स्वस्थ बना देना, मन और शरीर में कोई तनाव टेंशन न रहे, शरीर और मन रिलैक्स कर देना, सहज चलता हुआ श्वासोच्छ्वास को साक्षी भाव से देखने का प्रयास, श्वास लेते समय नासिका के द्वार पर ठंडा महसूस होना, श्वास छोड़ते समय गर्म महसूस होना, मन भूत भावी में चला जाए तो पूर्ण श्वास, दीर्घ श्वास 1 2 3 श्वास लेते ही मन वापस आ जाएगा। सावधानी से काम करें, सजागता के साथ काम करें, लगन के साथ काम करें।
नमो विहंता उपास 1 2 3 एक उपास्यं व्यारं भावसं धर्मशानं भावं सहस्रावनप्पां दूसरा को याद है आत्मा नहीं तुम्हारे प्रेम माटे कल्याण माटे अनंतकालना समन अनुभव तो आत्मा नहीं सगणारित प्रत्यय रक्षण करवाने माटे 5 1 6 उपवास के लिए अनुत्यारन तथा असंख्य हिंसाय मनंधाय सहस्राय मनक्काम तपस्या करने वाले को धन्यवाद। दुयम एकाशम दुयम द्वारं तथा असंख्य हिंसाय मनंधाय सहस्राय मनक्काम अंबेल विशेष भाव दे फल से शरणं अव्यामि हरिहंता शरणं अव्यामि सिद्धा शरणं अव्यामि साधु शरणं अव्यामि केवलीवनन्दं नमं शरणं अव्यामि चारमणयार्तं यारसंगमेवं सागरमानवदे सकलकर्मणमणयन् मोक्षदां सुखलेन्दमहोदरीं देवनाय देवाय संसारवान् शरणाया क्षामि कौन्ये नरनामयानक्षामि अमृतवसे लब्धिकणाबन्धा श्री गुरु गौतम समरिये मनवांछित फलदाता भावे भावना भाविये भावे दीजे दान भावे धर्माराधिये भावे केवल ज्ञान भावे पद निर्वाण त्रिकुतो आया हीनं पाया हीनं करेमि वन्दामि नमस्सामि सकारेमि सम्मारेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यं चेयं पदास्वामि मते नमः त्रिकुतो आया हीनं पाया हीनं करेमि वन्दामि नमस्सामि सकारेमि सम्मारेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यं चेयं पद्मास्वामि मते नमः त्रिकुतो आया हीनं पाया हीनं करेमि वन्दामि नमस्सामि सकारेमि सम्मारेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यं चेयं पद्मास्वामि मते नमः स्वामी भगवान की जय भगवान देव की जय चतुर्वेद संघ की जय। Thank you.